हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी लाइंस। अब एनसीईआरटी के इस लास्ट स्टेटमेंट को देखो, जहां एनसीईआरटी कह रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी बताना क्या चाह रही है? मैं अपने पास्ट प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट कह लो और आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पता क्या आए, उससे जेनेटिक मटेरियल क्यों शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एनसीईआरटी इवोल्यूशन का आपको आइडिया देना चाहती है फिर से। देखो, जब पहला सेल बना होगा तो हमने उसे क्या नाम दिया? तो उसे कहा फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अब ये फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ने रिप्रोड्यूस किया होगा ना। अब रिप्रोड्यूस करके क्या बना? एक फूका जैसा ही सेल बना, मतलब एकदम सेम टू सेम कॉपी, नो चेंजेस। बट गलती से चेंजेस तो हो ही सकते हैं। डीएनए को कॉपी करते समय आप एरर्स नहीं कर सकते हो, तो एरर्स करोगे। अब एरर करके आपने एक सेल बनाया C1। अब C1 फूका से थोड़ा अलग है, थोड़ी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। अब C1 ने भी रिप्रोड्यूस किया होगा, वंस अगेन रिप्रोड्यूस करते समय थोड़े चेंजेस कर दिए होंगे और C1 जैसा एक सेल मिला और C2 जैसा एक सेल मिला। इसी तरह कई रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मिले, बट फाइनली जाके आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसको हमने कहा लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ऐसा क्यों कहा बेटा? कहने का सिंपल रीजन है कि ये C1 C2 फूका, ये कोई ना कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, सिर्फ लूका सरवाइव कर पाया। और इसी लूका से सेम प्रोसेस होते हुए ये जो ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, धीरे 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 इवॉल्व हुए। एक टाइम पर नहीं, धीरे धीरे। लूका ने जब रिप्रोड्यूस किया होगा तो हो सकता है एक प्रोकैरियोट बना, और ये और लूका प्रोकैरियोट ही था, और आर्के और बैक्टीरिया जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। अब इसी तरह रिप्रोड्यूस करते करते धीरे धीरे आपको यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट ने जब रिप्रोड्यूस किया तो फंजाई, प्लांट, धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बने। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मेरा ओरिजिन जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन सेल था उसी से सब लोग आए हैं, तो मेरे और लूका के बीच में कुछ तो जेनेटिक मटेरियल कॉमन होना चाहिए ना। और बिल्कुल है भी। कुछ बहुत बेसिक जीन्स देखोगे आप, तो जो आपके अंदर है और जो बैक्टीरिया के अंदर है, जो प्लांट या फंजाई के अंदर है, उनमें ह्यूज सिमिलैरिटीज है। एटीपी सिंथेज ले लो, आपके अंदर भी एटीपी सिंथेज, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी एटीपी सिंथेज। थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, तो डिफरेंस है, बट वेरिंग डिग्री, यही एनसीईआरटी कहना चाहती है। वेरिंग डिग्रीज मतलब कभी ज्यादा कभी कम। तो दिस इज व्हाट एनसीईआरटी वांट्स टू से। वो आपको इवोल्यूशन का आइडिया देना चाहती है ना? कमाल की बात। टेक केयर।